हमारे साथ समीक्षा सक्रे है, पूर्व नगर सेविका वार्ड नंबर 135 की। आज यहाँ पे वो नामांकन के लिए आई है। हम उनसे जानेंगे कि आज शिवसेना यूबीटी से वो नामांकन कर रही है। आज मैं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना युती युतीच्या युतीच्या उमेदवार स्वतः मी समीक्षा सक्रे आहे आणि आज नामांकनासाठी मी आता फॉर्म भरायला इथे आलेले आहे। माझ्या बरोबर संपूर्ण शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि मनसेचे सर्व कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणामध्ये सहभागी झालेले आहेत आणि आम्ही धूमधाम मध्ये आज माझा नामांकनाचा फॉर्म भरणार आहोत। किस एजेंडे पे आप चुनाव लड़ेंगे आपकी? मैंने जो 2017 से लेके 2022 तक जो मैंने लोगों का जो समस्या का हल किया है, उस मुद्दे पे मैं ये इस बार दोबारा ये इलेक्शन लड़ रही हूँ। और मुझे पता है लोगों का जो समस्या थी, जो मुख्य समस्या थी पानी की, और पानी की समस्या मैंने तो हल किया ही, 1-1.5 साल में ही पानी का समस्या हल किया और लोगों ने पूरा वो याद रखा है। और दूसरे समस्या तो बहुत कुछ मैंने सॉल्व किया है, लेकिन पानी की समस्या जो मैंने हल किया है ना, वो किसी ने पहले नगर सेवक ने भी नहीं किया या फिर आमदार ने भी नहीं किया। तो इसके लिए लोगों को याद है कि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष की नगर सेविका कैसी होती है, ये मैंने खुद दिखा दिया है। इसके लिए मेरी जनता मेरे पीछे है और वो मुझे आशीर्वाद जरूर देगी। जैसा कि 5 साल आप नगर सेविका थी और उसके बाद अभी क्या काम होंगे जो आप करेंगे अगर चुन के आते हैं, जीत के आते हैं? मैंने मेरे कार्यकाल में एक तो बताऊं कि पानी की समस्या सॉल्व की है और लोगों को 3-3.5 हजार जो कुटुंब है उनको लाइट नहीं थी, बीज की समस्या थी, वो मैंने 2 सबस्टेशन का निर्माण करके लोगों की वो भी समस्या हल की है। और ये हल होने से क्या हुआ है, लोग अंधेरे का जो फायदा उठा के वहाँ जो गलत प्रकार होते थे वो कम होने में हाथभार लगा है। और दूसरी चीज है, पूरे मंडालय भी 20-21 रोड का निर्माण किया है। और निर्माण किया है तो खाली चुप बैठी नहीं, निर्माण करके ही उसके ऊपर रोड पे स्ट्रीट लाइट का भी करीबन 100 के ऊपर मैंने स्ट्रीट लाइट बिठाई है, जिसके कारण लोगों को अंधेरे में जो बच्चों को खेलना पड़ता था आधी रात को, जब आने जाने के लिए अंधेरे से जाना पड़ता था और कुछ ना कुछ ऐसा अनुचित प्रकार वहाँ बहुत से होते थे। जनता जो आपको अभी वोट करेगी, आप खड़े हैं। हाँ, वही मैंने पहला क्या किया है और आगे मैं क्या करना चाहती हूँ वही मैं अभी बताने जा रही हूँ। और आगे जो उसके बाद के जो 3-4 साल जो इलेक्शन हुए नहीं, उस दरमियान भी मैंने जैसे मैं नगर सेविका 5 साल में काम किया, वैसा ही 4 साल भी मैंने वैसा ही काम लोगों तक पहुंचने में किया है। घर घर मैं गई हूँ और मेरा आगे का प्रस्ताव है, मेरा आगे का काम है कि लोगों को शिकायत अभी भी है कि हमारे मंडला विभाग में एक भी बीएमसी की स्कूल नहीं है। तो पहला मेरा काम जीतने के बाद होगा, लोगों का आशीर्वाद लेने के बाद मेरा पहला काम होगा स्कूल बीएमसी के 2 स्कूल निर्माण करने का काम मैं करूंगी। क्योंकि एक स्कूल तो मोहिते पाटिल में तो बनने ही जा रही है, लेकिन दूसरी स्कूल जो महानगर पालिका किया है वो ट्रांजिट कैंप में आरक्षित है, तो उसका भी पाठपुरावा मैं लगातार कर रही हूँ। और दूसरी चीज है, वहाँ बीएमसी का हॉस्पिटल नहीं है, यानी हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे दवाखाना हर वार्ड में है, लेकिन मुझे एक खंत थी कि मेरे वार्ड में क्यों नहीं हो रही है। लेकिन मैंने खुद 5 साल में 2 जगह ये दवाखाना बनाने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ लोगों के अनाधिकृत चीजों के कारण उन्होंने ये काम रोकने का प्रयास किया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये लगातार उसका पाठपुरावा करके लीगली ये जगह पे हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाळासाहेब ठाकरे दवाखाना बनाऊंगी। जैसा कि मंडाला में काफी बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, तो उसको आपको पता होगा, पालक मंत्री आदित्य साहब जब पालक मंत्री थे तभी उन्होंने मुंबई पब्लिक स्कूल का निर्माण किया है, बच्चों को वर्चुअल क्लासरूम का निर्माण किया है। ये सब बच्चों
ड्रॉप अप होने के लिए नहीं है, तो वो लोग स्कूल में एडमिशन के लिए लगातार रांगे लगने लगी थी। तो ऐसा मतलब नहीं है, बीएमसी के जो स्कूल है वहाँ बहुत भीड़ होने लगी है, क्योंकि वहाँ 27 चीजें मुफ्त दिए जाती है बच्चों को। तो बच्चे प्राधान्य ज्यादा बीएमसी स्कूल को दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल को कम दे रहे हैं। हमारे साथ है ना यहीं पे सतपाल मैडम है, हम उनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे आज फॉर्म भरने आए थे। आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हमारी उम्मीदवार समीक्षाताई सकरे, आज हम फॉर्म भरने बहुत उत्साह से जा रहे हैं और यही दिखाना चाहते हैं और दिखाने वाले भी है कि हम एक उम्मीदवार चुन के आएगा और हमारा महानगर पालिका पे नगर सेवक बन के ही जाएगा। हमारे शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महायुति के उम्मीदवार समीक्षाताई सकरे, इनका आज नामांकन हम यहाँ पर भरने जा रहे हैं। जहाँ तक कि हमको इतना आत्मविश्वास है कि शिवसेना और मनसे के जो कार्यकर्ता है और यहाँ पर जो जनता है, जनता का किया हुआ काम और सकरे ये नाम, इसके ताकत पर हम ये चुनाव जीत चुके हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पर किसी को उम्मीदवार, क्योंकि यहाँ पर मुझे मेरे ख्याल से 2 या 3 उम्मीदवार दिख रहे हैं मुझे, बाकी सब तो डमी है। क्योंकि मराठी वोट काटने के लिए ये खड़ा किए गए 4 उम्मीदवार मुझे है। मैं अभी नाम जब 3 तारीख को सबके जब पर्चा आएगा, किसका किसका नामांकन जारी है, कौन कौन रहा है, तो उसमें उस टाइम में बाद में वापस मैं आपको बताऊंगा कि कौन यहाँ पर मराठी वोट काटने के लिए बीजेपी के संगनमत से खड़ा है। ये जो हमारा स्लम एरिया है, वहां पर क्लस्टर का जो सर्वे चालू है, इस सर्वे के माध्यम से बीजेपी यहाँ की 150 एकड़ जो जमीन है वो अदानी और ये लोडा बिल्डर को बेचने के लिए यहाँ पर उन्होंने, जो बाहर का आदमी है नवनाथ बन नाम का, उसको यहाँ पर किया है। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को हमारे झोपड़पट्टी वासियों को यहाँ से हटाकर वहां पर बड़े बड़े टावर खड़ा करना है। और ये जब तक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उद्धव साहब ठाकरे और राज साहब ठाकरे यहाँ पर है महाराष्ट्र में, तब तक ये उनका मंसूबा हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। और ये झोपड़पट्टी जैसी सुरक्षित है, वो हमारे हाथ में, हम लोग वैसी सुरक्षित रखेंगे। यहाँ पे नशा भी चरम पे है, आपने तो उसको यहाँ पर नशा जो चरम पे है, वो नशा बढ़ाने वाला कौन है? पहले तो यहाँ पर जो जहाँ तक एमएलए थे, उसमें एमएलए के इलेक्शन के दौरान, विधानसभा के इलेक्शन के दौरान आप सबने देखा कि सबसे ज्यादा आरोप जब अगर किसपे हुए तो समाजवादी के उस टाइम के उम्मीदवार, अभी के आमदार, इनके लोगों पर हुए। जो नशा का कारोबार है इनके जरिए चलता है। आज तक यहाँ पर एक भी शिवसेना और मनसे का कार्यकर्ता बताओ कि जो नशा का अवैध व्यापार करता है, जो नशा का, हम लोग मैडम ने अभी बताया कि जो 2 सब स्टेशन बढ़ाया, उसके वजह से हर एरिया में रोशनी हुई है और उसके वजह से अवैध धंधे जो बंद कम हुए हैं। और उसके बाद भी हर एरिया में कोने तक सीसीटीवी जैसे हम लोग यंत्रणा लगाने का काम करेंगे, ताकि आने वाले दौर में 2026 से लेके 2030 तक हमारे इधर पे नशा 0 होने का काम हम लोग करेंगे। इसी पे जो सहयोगी जो पक्ष है एमएनएस, उसके रमेश राठौड़ जी है, जो समीक्षा सकरे के साथ में आए हैं नॉमिनेशन के लिए, हम उनसे जानेंगे। जय महाराष्ट्र। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना युति के अधिकृत उम्मीदवार श्रीमती सकरे मैडम, इनका आज नामांकन करने जा रहे हैं। और अभी यहाँ पे देख रहा हूँ, महीने 2 महीने से मैडम ने सालों से काम किया है, 5 सालों से इधर काम, 5-7 सालों से काम किया है रेगुलर। और अभी बीच में ही बरसाती मेंढक जो महीने 2 महीने से उड़ी मार रहे हैं, और साल भर पिछले 7 साल से काम करने वाला आदमी, जो महिला है, उनको जनता जानती है यहाँ पे काम करने वाला कौन है और बरसाती मेंढक कौन है।